एसएलसी और सीएलसी में क्या फ़र्क होता है, और ये टीसी किसे कहते हैं, यानी टीसी, एसएलसी, सीएलसी क्या होता है, कब मिलता है, कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, अगर ये हमारे पास ना हो तो कहीं फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी। बहुत सारी बातें हैं टीसी, एसएलसी और सीएलसी के बारे में जो इस वीडियो में क्लियर होने वाली है कि ये तीनों होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। देखिए, पहले तीनों का फुल फॉर्म जान लीजिए। टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एसएलसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और सीएलसी का फुल फॉर्म होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये ज़रूरत तब पड़ती है जब आप या तो स्कूल चेंज करते हैं, या फिर कॉलेज चेंज करते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। कहीं भी आपका स्कूल या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी चेंज होगा तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगले स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के टाइम पर। और अगर ये ना रहेगा तो आप नए स्कूल में, नए कॉलेज में, नए +2 स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे। एडमिशन के टाइम पर ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका स्कूल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपका कॉलेज चेंज नहीं हो रहा, एक क्लास से दूसरे क्लास में आप प्रमोट हो रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल से इसको समझिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने 8 क्लास पास किया, किसी स्कूल से पास करेगा, जाहिर सी बात है। तो जहाँ से उसने 8 क्लास पास किया, जब वो वहाँ से निकलेगा ना, तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ, उसके 8 क्लास के मार्कशीट के साथ उसको टीसी भी मिलेगा, और टीसी को ही हम लोग एसएलसी भी कहते हैं, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो टीसी वहाँ से मिलेगा, यानी कि एसएलसी मिलेगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर के वो अब जाएगा कहाँ, तो किसी हाई स्कूल में जाएगा और वहाँ जाकर के 9th क्लास में एडमिशन कराएगा। तो 9th क्लास में एडमिशन हुआ तो याद रखिए कि कभी भी ये टीसी या एसएलसी या सीएलसी जब एडमिशन के टाइम पर मांगा जाता है और जमा होता है तो ये ओरिजिनल ही जमा हो जाता है। और वैसे भी इसका एडमिशन के बाद कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं, इसकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एडमिशन में ही पड़ती है। तो 8 से निकला, 9 में एडमिशन कराया, उसका 8 में जो उसको टीसी मिला, एसएलसी मिला, वो 9 में एडमिशन के टाइम ओरिजिनल जमा हो जाएगा। अब वो 9 पढ़ेगा, हाई स्कूल में जहाँ पे एडमिशन कराया वहाँ 9 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा। उसके बाद 10 बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम देने के बाद जब उस स्कूल से निकलेगा तो उसको फिर से मिलेगा एसएलसी, और वो एसएलसी 10th का होगा, यानी कि 10वीं क्लास का होगा। अब वो 10th का एसएलसी मिल गया उसको, 10th का मार्कशीट यानी मैट्रिक का मार्कशीट भी मिल जाएगा। अब जो है ना, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कब, तो 11th में जहाँ वो एडमिशन कराएगा इंटरमीडिएट करने के लिए, तो वहाँ पर उसको मैट्रिक के मार्कशीट के साथ साथ, 10 के मार्कशीट के साथ साथ उसको एसएलसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और तब जाकर के 11th या इंटरमीडिएट में उसका एडमिशन हो पाएगा। अब चलिए, वो इंटर में एडमिशन करा लिया, किसी +2 स्कूल में करा लिया, वहाँ पर 11-12 पढ़ेगा, 2 साल पढ़ेगा। 11 से 12 में ऑटोमेटिक चला जाएगा। 11 से 12 में जाने के लिए उसको टीसी या एसएलसी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 12 जब उसका बोर्ड हो जाएगा, यानी कि इंटरमीडिएट का एग्जाम दे देगा, तो इंटर के एग्जाम के बाद इंटर के मार्कशीट के साथ फिर मिलेगा उसको क्या, तो सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सीएलसी जब मिलेगा मार्कशीट के साथ, तो ये मार्कशीट और सीएलसी ले करके वो जाएगा किसी कॉलेज में, और तब जा करके वहाँ उसका एडमिशन होगा पार्ट 1 में, बीए, बीएससी, बीकॉम में, ग्रेजुएशन, स्नातक पार्ट 1 में उसका एडमिशन होगा। उसी प्रकार से जब स्नातक में एडमिशन पार्ट 1 में हो गया तो पार्ट 2 में ऑटोमेटिक जाएगा, पार्ट 3 में ऑटोमेटिक जाएगा, और पार्ट 3 का जब फाइनल एग्जाम देगा स्नातक पार्ट 1 का, तो वहां से फाइनल मार्कशीट के साथ साथ उसको मिलेगा क्या, तो फिर से सीएलसी मिलेगा। और ये सीएलसी लेकर के फिर जाएगा वो अगले कॉलेज में, और फिर एडमिशन कराएगा कहाँ, तो किसी दूसरे कॉलेज में, या फिर उसी कॉलेज में भी कराएगा तो भी उसको सीएलसी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम में। मतलब ये कि आपका कोर्स चेंज होगा, आपका कॉलेज चेंज होगा, आपका स्कूल चेंज होगा, तो उस वक्त सीएलसी या एसएलसी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, स्कूल की अगर बात करें, है तीनों एक ही चीज़, टीसी, एसएलसी, सीएलसी है तीनों एक ही चीज़, तीनों का काम एक ही है, बस नाम अलग क्यों है। टीसी तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, उसको एसएलसी को ही कहते हैं। लेकिन एसएलसी और सीएलसी की बात करें अगर हम, तो एसएलसी, एस जो हुआ वो स्कूल के लिए हुआ, और सीएलसी में सी जो हुआ कॉलेज के लिए हुआ। कॉलेज से मिल रहा है, +2 स्कूल से मिल रहा है तो उसी को सीएलसी कहते हैं, और अगर स्कूल से मिल रहा है तो उसको एसएलसी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। बस फर्क इतना ही है, काम वही है। अब रही बात की, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमारा ये ओरिजिनल जमा हो जाएगा तो कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे, तो याद रखिए कि इसका फ्यूचर में कभी कोई ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। इसकी ज़रूरत सिर्फ एडमिशन तक ही है। एडमिशन आपका नए कोर्स में हो गया, नए कॉलेज में हो गया, इसका काम खत्म, वहाँ ये हमेशा के लिए जमा रह जाता है, आपको वापस मिलेगा भी नहीं। कभी अगर बहुत ज़रूरी पड़ गया तो आप अपने स्कूल कॉलेज से रिक्वेस्ट करके उसकी फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये कभी भी मिलता है कहाँ से, तो
जहां से आप जो कोर्स पूरा करेंगे, जहां से आपने मैट्रिक पूरा किया वहां से मैट्रिक का टीसी मिलेगा, जहां से आपने इंटर पूरा किया वहां से इंटर का टीसी मिलेगा या एसएलसी मिलेगा या सीएलसी मिलेगा, जहां से आप ग्रेजुएशन पूरा करेंगे वहां से आपको क्या मिलेगा, तो वहां से मिलेगा सीएलसी। तो इस तरह से जहां से आप ये कोर्स पूरा करते हैं वहां से मिलता है और अगले क्लास में जहां एडमिशन कराएंगे वहां पर ये जमा करना पड़ता है। अब यहां पर ध्यान रहे कि जब बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी चेंज होता है तो उस वक्त एसएलसी के साथ साथ सीएलसी के साथ साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ती है, और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल या कॉलेज नहीं देता, ये आपका या तो बोर्ड देगा या फिर यूनिवर्सिटी देगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो माइग्रेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपका बोर्ड चेंज होता है। जैसे अगर कोई बिहार बोर्ड से चाहता है कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक करके हम इंटर करें सीबीएसई से या फिर किसी और दूसरे स्टेट के बोर्ड से, तो यहाँ पर बोर्ड चेंज हो रहा है और बोर्ड चेंज होगा तो आपको टीसी एसएलसी के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।